जॉब करते थे। जब हम छोटे थे तो पिताजी डेथ कर गए। मेरी माँ मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन करवाई, अच्छा काम कर रहे थे। जब कॉलेज करके काम कर रहे थे उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद वाइफ 6 महीने के बाद डेथ कर गई। उसके बाद हम बहुत ही डिस्टर्ब हुए और योजना बनाई कि इससे अच्छा है कि मर जाना ठीक है। उससे पहले बहुत सारे तंत्र मंत्र तमाम नशा में थे। 2-2 बजे रात में स्मशान घाट पे रहते थे, आमने सामने बातें क्या करते थे उस देवी देवताएं से। बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई थी, सब आके बाबा पूरा गांजा पी के भांग पी के एकदम मस्त रहते थे। जैसा गुरु वैसा। लेकिन आत्मा सिर्फ तब यह सोचिए कि अगर घर पे कुछ कर लेते हैं तो परिवार के लोग पहले परेशान हैं। पिताजी पहले खत्म हो गए, परिवार में बहुत सारे घटनाएं घटता था और पुलिस वगैरह परेशान करेंगे, तो उससे अच्छा चलो दिल्ली जाते हैं और वहीं पे सब कुछ कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लवारिस समझ के फेंक देंगे। लेकिन आए कहा जाता चोर चोरी से जाता है, अंधेरा से नहीं जाता। अंदर से क्या इच्छा था कि आखिर वो परमेश्वर है कौन। ढूंढने लगे। यहाँ पे खोड़ा गांव में वहाँ पे सिर चर्चा करने लगे कि तो गाड़ी हो गए, जगह थी, गुरु है। अच्छा वहाँ पे 100-200 का झुंड था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे धोखाएं मिला, तमाम चीज। तो एक भाई ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले। वह डरे, वहाँ से छोड़ के हम फिर यहाँ दिल्ली में आए। दिल्ली में जो ना वह भाई बोले कि पंडित जी आप बहुत परेशान हैं और आप चर्च जाएंगे। अंदर में तो वह बहुत अंदर खून खौलने लगा, उबाल आई कि क्या करूं। उसके बाद फिर दूसरा अच्छा मन, परमेश्वर का मन आया और बोला क्या जाके तो देखो। उसको बोले ठीक है चलो देखेंगे। तो वो डर गया कि नहीं जाएंगे। हम कहले अगर नहीं ले जाओगे तो तुमको यहीं पे मार देंगे। वो लेके चलो कल जो ना फिर देखोगे। तो वह जबरदस्ती उसको लेके गए। वहां पे गए बहुत ही शांति मिला। तो हम उसका पीछा करने लगे। 1-2 रोज गए चर्च में, बड़ा सुकून मिला। कहीं पे कोई स्टेचू में कुछ भी नहीं है, बड़ा सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छुआ पास्टर पर जानकर करने से कि जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, क्या तुम्हारे हाथ के बनाए हुए चीजों का सेवा लेगा। अब इस पे जैसे ही यह वचन आया तो हम चर्च से नीचे और कभी चर्च में कभी चर्च से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, फिर वहां से नीचे आते थे। ऊपर नीचे करते रहे। लेकिन जो है चर्च में आते थे बेचैनी सी लगता था, बाहर में भी मन नहीं लग रहा था। यानी पूरा सेशन मेरा ऐसे चले गया और वही वचन जो ना मेरे माइंड में केवल घूमते रहा। घर पे गए, रात में अच्छा से नहाए धोए और पूरा पूजन करके तो थोड़ा जप कर रहे हैं। महादेव से पूछे, महादेव तू जगत गुरु है तो तू बता इसका मतलब। जो सांप आता था सांप आना बंद हो गया। सपने में जब करते थे ना आधा घंटा भी जब कर लिए तो सांप आता था। रियल में अच्छा हाँ, तो सांप आना भी बंद हो गया। 1 रोज 2 रोज 3 रोज
4 रोज, 5 रोज, 6 रोज, 7 रोज हो गया, कहाँ कुछ बिना- नहीं आया। 7वां दिन शनिवार के दिन सिर्फ इतना बोले कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सुने हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। अगर आप जिंदा परमेश्वर हैं तो इसका मतलब आप बताइए। कि सारे महादेव को तो पूरा जगा लिए, वो जगह ही नहीं। ये भी हाँ। उसके बाद जब रात में लगभग 12, साढ़े 11-12 बज रहा है, उस समय हम इस प्रार्थना में थे। प्रभु यीशु मसीह को बोले, उस समय क्या था, हमारे पास बाइबल भी था, तमाम चीज था, और सारे देवी देवताएं भी, सब कुछ था। हाँ, पूरा रुद्राक्ष भी था, जनेऊ भी था, तमाम चीज जो था ना, एकदम लाल वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं। हाँ, और पूछे कि प्रभु यीशु मसीह इसका मतलब क्या है, तो परमेश्वर बताया। लगा कि हमारे अंदर कोई हवा का झोंका है, और अंदर पूरे लगा कि पूरे बाल मेरा पूरा हालेलुया, थैंक यू और जीसस। लगा कि हमारे अंदर कोई हमसे बात कर रहा है, क्या तू अपने पिता को जन्म दे सकता है? हम कहे नहीं। तो कहते हैं कि ये जो बनाया है, ये तमाम जो सजाए हुए हो, इसको किसने बनाया? या हमारे जैसे भाई, उस मंत्र के द्वारा तुम क्या करते हो? उनके उसके द्वारा, मंत्र के द्वारा हम उसमें जान देते हैं। तो तुम अपने पिता को जो सृष्टि करता है, उसको तुम जन्म दे सकते हो। उसी समय काफी रोते रह गए, पूरी रात रोते रह गए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ। सिर्फ इतना ही शब्द निकलता था कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं पापी हूँ, और मुझे इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ इतना ही। आप जिंदा परमेश्वर हैं, तो आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। और पूरी रात रोते रोते कब सो गए पता नहीं चला। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह जब सुबह में उठते हैं, तो देखते हैं कि पूरा फ्रेशनेस, हालेलुया, हाँ, जो हमारे सर में बोझ था, तमाम चीज था, सारे कुछ एकदम हल्का। उसके बाद जब देखते हैं, कहेंगे हमारा आदत था सुबह सुबह भांग खा लेना, कम से कम इतना भांग। हाँ, कोई थोड़ा सा खाता है, शाम में खाता है थोड़ा सा, तो 3 रोज तक उसको होश नहीं आता है। हम इतना इतना सुबह में डेली नाश्ता करते थे। हाँ, उसके बाद वह सबसे नफरत होने लगा, सारी चीज को जाके फेंके। 2 बोतल था रखा हुआ। यीशु के पीछे पहले हम क्या कर रहे थे, यीशु के पीछे चलना चालू किए। समय ज़्यादा हो गया, और कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी समय से चलने लगे। उस मान लिए, हाँ, उसके बाद तो हमारे लिए बहुत सारी भविष्यवाणी होने लगे, तमाम चीज होने लगे, और कैसे कैसे चले गए। बहुत सारे मेडिकल्स, जब प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किए, बहुत सारे मेडिकल्स हुआ, बहुत सारी समस्याएं आया, उस समस्या से निकलते गए, और परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दी, हाँ, जो कि आप लोगों के लिए भी खाना बना के लेके आएगी अभी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अच्छी पत्नी दी है, 2 बच्चे दिए हैं। हाँ, और परमेश्वर अपनी सेवा में इस्तेमाल करता है। हाँ।